दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी क्यों कर रही थी, अब यह खुलासा होने लगा है। जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें अब भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा खुलासा करते हुए चुनाव आयोग में फर्जी वोटरों का पूरा एक जखीरा वहां जमा किया है। शुभेंदु अधिकारी के अनुसार लगभग 13,25,000 फर्जी वोट उन्होंने पकड़े हैं। उनका दावा है कि उनके कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर वोटर लिस्ट का परीक्षण किया और उसके बाद ये पाया कि ये वो वोट हैं जो लोग इस पते पर रहते ही नहीं, जो पता वोटर लिस्ट में लिखा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी और बाहरी लोगों की वोट बना दी गई। जो स्थानीय निवासी हैं वो उस पते पर जो रह रहे हैं उनके नाम अभी भी ऐड हैं, ऐसा दावा शुभेंदु अधिकारी का है। पूरा गट्ठर लेकर के वो चुनाव आयोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमने इसकी जांच की है और जब एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि जो फर्जी वोट हैं उसका डेटा हम आपको दे रहे हैं, आप इसे अपने तरीके से चेक करिए और वोटर लिस्ट से ये जो फर्जी वोट हैं लगभग 13 लाख, इनको डिलीट करिए। आपको याद होगा बिहार के अंदर भी लगभग 68 लाख फर्जी वोटर पकड़े गए थे, जिसके अंदर 30 लाख वोटर तो ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई, यानी वोटर लिस्ट में नाम था लेकिन वो इस संसार में जिंदा नहीं थे। 7 लाख ऐसे वोटर थे जो डबल यानी 2 जगह, एक से अधिक जगह वोटर लिस्ट में उनका नाम ऐड था। और ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया पर ममता बनर्जी लगातार सवाल उठाते हुए ये कह रही थी, हम एक भी नाम नहीं कटने देंगे। अब समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी नाम क्यों नहीं कटने देने की बात कह रही थी। अगर शुभेंदु अधिकारी का दावा सही है तो ये तो 13 लाख फर्जी वोट उन भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से पता किए हैं। यही शुभेंदु अधिकारी ये दावा करते हैं कि जो एसआईआर होगा पूरे बंगाल में, उसके अंदर ये तो फर्जी वोट है, इसके अलावा बहुत सारे लोग वो डेथ कर गए, बंगाल से अलग नौकरी करने चले गए, कहीं विदेश में चले गए, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो वो भी एसआईआर की प्रक्रिया का जब हिस्सा बनेंगे और इसमें फर्जी वोटर जब पकड़े जाएंगे तो यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार जाएगा। ये दावा है। वोटर लिस्ट में बांग्लादेश के लोग शामिल हैं। फर्जी वोटों के आधार पर जिस तरह से ममता बनर्जी सत्ता में आती रही है, बौखलाहट समझ में आ रही है। उनको दिख रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया हुई है तो अब ये फर्जी वोटर कटेंगे तो निश्चित रूप से उसका फर्क किस पर पड़ेगा। बांग्लादेश से आए हुए जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, बीजेपी को वोट तो देते नहीं, इसका मतलब ममता बनर्जी का वोटर है। ममता बनर्जी का वोटर है तो दिक्कत होना जरूरी है। ममता बनर्जी को इसीलिए प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जिस तरह से बिहार के अंदर हमने देखा है कि 68 लाख फर्जी वोट पकड़े गए, जिसको ये वोट चोरी बोल रहे हैं, असली बात यह है कि ये फर्जी वोट ये लोग डालते थे। बुर्का पहन लेंगे, मुंह ढक देंगे, शाही को मिटा देंगे, फिर से फर्जी कार्ड लेके चले जाएंगे और बड़ी संख्या में एक फर्जी आईडी बनाई और नाम से वोट डाल रहे हैं। तो ये अभी तक जो धंधा चलता आया था ये बंगाल में नहीं चलेगा, बीजेपी ने बिल्कुल पक्का कर दिया है। और इसलिए पिछले दिनों आपको बताऊं, जैसे ही एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है, बीएसएफ भी एक्टिव हुई है और ये पता लगा था कि बांग्लादेशी लोग इसमें वोटर लिस्ट में शामिल हैं फर्जी दस्तावेज के आधार पर। लेकिन एसआईआर में उनसे बाकायदा ये पता लगाया जा रहा है कि 2002-2003 में क्या आप वोटर लिस्ट में थे। कोई कहेगा नहीं जी मेरा नाम नहीं था, तो आपका पिता होगा, और जिसका पिता भी उसमें ऐड नहीं है, इसका मतलब तो भाई आप इस देश में रहते ही नहीं हो, बाहर से आए हो, 2003 के बाद आए हो, ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। और इसीलिए आपको बता दें, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि कोई भी फर्जी वोटर इस लिस्ट में ना रहे, एक भी फर्जी वोटर नहीं रहना चाहिए, दूसरी तरफ आपको बता दूं जागरूकता इस कदर है, खबर आ रही है बंगाल से कि मौलानाओं ने, कई मुस्लिम संस्थाओं ने, कई एनजीओ ने
बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर कैंप लगाए हुए हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 1000 जगह पर कैंप लगाकर मुस्लिमों को बाकायदा ये बताया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी अपने फार्म भरें, अपने बच्चों के भराएं और वोट डालने जरूर जाएं। हमने देखा है कि अभी बिहार के अंदर वोटिंग हुई है और मैं तो गाजियाबाद में कब से देख रहा हूं, सबसे ज़्यादा जागरूक समाज यदि मैंने देखा है तो वो मुस्लिम समाज है। अच्छी बात है, होना चाहिए, सबको ही जाना चाहिए। वोट डालना हमारा अधिकार है, सरकार चुनने का हमारा अधिकार है और उस दिन अगर हम सो गए तो फिर पूरे 5 साल उसे भुगतना पड़ता है। तो अपने अपने समाज की वोट डलवाने जा रहे हैं, बनवाने जा रहे हैं। ये काम कई सारे एनजीओ मिलकर के करते हैं। मैं तो बंगाल नहीं, पूरे देश के लोगों से कह रहा हूं और कई एनजीओ जो चलाने वाले लोग हैं उनसे कहता हूं कि आप भी इस एसआईआर की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। लोगों की मदद करिए, फार्म भरने में, वोट बनाने में, अपना उनके पास पहचान पत्र हो, उसका वेरिफिकेशन हो सके। ये हर देश में होता है। हमारे देश में ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है, विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है। कौन? केवल वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनका वोट बैंक घुसपैठिए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी विरोध में है, एसआईआर नहीं होना चाहिए। आरजेडी विरोध में है, कांग्रेस विरोध में है, ममता बनर्जी विरोध में है और हमने देखा आम आदमी पार्टी भी विरोध में है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, केजरीवाल सीएम थे। हमने देखा ना कि ओखला में अमानतुल्ला खान किस तरह से घुसपैठियों को बसाने का काम कर रहा था। उनको रहने की जगह, उनका मेडिकल, उनको बिजली, उनकी पानी की सुविधा, सारी सुविधा कर रहे थे क्योंकि इनको पता है कि वोट तो ये हमें ही देंगे। बीजेपी को हराने का एक सूत्र विपक्ष ने समझ लिया कि रोहिंग्याओं को इस देश में बड़ी से बड़ी संख्या में घुसाओ, फिर उनका वोटर कार्ड बनाओ, फिर वो तुम्हारा वोट बैंक पक्का। क्योंकि बीजेपी को वोट करता नहीं है, बीजेपी तो इनको भगाने की बात करती है, हटाने की बात करती है। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ममता बनर्जी की पोल पट्टी भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से खोली है, अब आपको पता है ना, पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कोलकाता का मेयर जो है हाकिम साहब धमकी दे रहे थे चुनाव आयोग को, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तो ये टांग तोड़ने की धमकी क्यों दे रहे थे? क्योंकि इनको लग रहा है कि चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो तो बंगाल के ही हैं। भाई, मैंने जैसे पहले बताया, चुनाव आयोग के तो मात्र 200-300 आदमियों का स्टाफ है, राज्य के कर्मचारियों के द्वारा ही वो काम कराते हैं। तो उनको डराओ धमकाओ, फिर जो है डरा धमका कर इनके ऊपर प्रेशर बनाओ ताकि जैसा ये कहें वैसा वो करें। तो पिछले दिनों देखने में भी आया है कि जो बीएलओ थे वो तो बेचारे डर गए कि टीएमसी के लोग हैं, बाद में मारेंगे। तो दुकान में बैठकर, इनके कार्यालय में बैठकर वो फार्म बांटते हुए देखे गए। हालांकि चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई की है, लेकिन उन बेचारों की कोई गलती नहीं है। जब तक सुरक्षा भी नहीं मिलेगी ना, वो सुरक्षा मिलने के बाद भी वो कह देंगे सुरक्षा में तुम्हारे कब तक है ये लोग, बाद में तो हम ही हैं। तो इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई, जो शुभेंदु अधिकारी ने खुलासा किया है कि बड़ी संख्या में बंगाल की वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा है। उन्होंने इसको प्रूव कर दिया है और अब देखना होगा चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। लेकिन इतना तय है कि बंगाल का फर्जीवाड़ा ममता बनर्जी का अब नहीं चलने वाला। ममता बनर्जी अब सत्ता से बाहर इसी बेस पे होने जा रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।